प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। यातायात थाना प्रभारी के द्वारा डीएसपी के नेतृत्व में चलाया गया वाहन जांच अभियान। दरभंगा के आयकर चौक पर यातायात थाना अध्यक्ष ने ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में चलाया वाहन जांच अभियान। इस वाहन जांच अभियान के क्रम में उन्होंने कई वाहनों से जुर्माना वसूला। खासकर दोपहिया वाहन चालकों से बिना जो हेलमेट पहने हुए वाहन चला रहे थे, ऐसे वाहनों से जुर्माना वसूला और उन्हें सख्त हिदायत दी गई। इसके अलावा चरपहिया वाहन चालक जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, ऐसे वाहन चालकों से भी जुर्माना वसूला गया। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि लगातार यह वाहन जांच अभियान चलता रहेगा और वाहन चालक कानून के हिसाब से गाड़ी चलाएं। ध्यान दिया जा रहा है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं जिनका लाइसेंस नहीं बनता है या बिना हेलमेट के जो वाहन चला रहे हैं, उनके विरोध में अभियान है कि आप लोग हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। और जिनका लाइसेंस नहीं बनता है वो भी अगर चला रहे हैं तो उनके प्रति जांच हो रहा है। भारतीय स्टेट बैंक कबीरचक की शाखा परिसर में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डिजिटल होते हुए युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी समान रूप से अपना पैर पसार रही है। इसी से अवगत कराने हेतु एवं बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सोमवार को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में मुख्य रूप से बैंक डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही इसके इस्तेमाल में बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। मौके पर मौजूद ग्राहकों को, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को वीडियो के माध्यम से इन बातों को आसानी से समझाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा प्रबंधक सजल कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन में बैंक कर्मचारी नवीन कुमार झा, दीपांकर एवं अनुपम कुमार की अहम भूमिका रही। कबीरचक में डिजिटल साक्षरता के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा, जिसमें जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष जो कम साक्षर हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं डिजिटल चीज़ों को, उनको हमने वीडियो के माध्यम से समझाया कि किस तरह से आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन जब से ये युग आया है तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने एक डिजिटल प्रोग्राम रखा, जिसमें वीडियो के माध्यम से सबको अच्छी तरीके से ये बातें समझाई। क्या नाम है? मेरा नाम सजल कुमार हुआ, मैं शाखा प्रबंधक SBI कबीरचक। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में साहित्य विभाग व विश्वविद्यालय NSS कोषांग के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में स्नातकोत्तर साहित्य विभाग तथा राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के संयुक्त तत्वाधान में जल संरक्षण में संस्कृत साहित्य महत्व विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, मुख्य अतिथि प्रोफेसर इंद्रनाथ झा, सम्मानित अतिथि के रूप में प्रोफेसर विश्राम तिवारी, कुलानुशासक प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुधीर कुमार झा एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विषय प्रवर्तन विभागीय शिक्षक डॉक्टर रितेश कुमार चतुर्वेदी ने तथा अतिथियों का स्वागत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्र ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति ने सबसे पहले संगोष्ठी में काफ़ी अधिक प्रतिभागियों के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही कहा कि जल संरक्षण के लिए बावड़ी, कुआं, तालाब आदि के निर्माण की आवश्यकता बताई। इस क्रम में उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए हमें केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर किसी को इसके लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए, तभी संरक्षण संभव है। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। नगर थाना में दर्ज अलग अलग मामले में फरार चल रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को नगर थाना पुलिस ने 3 फरार चल रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोग अलग अलग मामले में फरार चल रहे थे। वहीं पहले व्यक्ति का नाम फिरोज आलम, पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम है, जो भगत सिंह चौक का रहने वाला है। वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम चिंटू राम है, जिसके पिता का नाम रामचंद्र राम है, जो बसेरा गली टावर चौक का रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति का नाम बेचन राम है, पिता का नाम प्रकाश राम है, जो इमली घाट कबीराबाद का रहने वाला है। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की बैठक की गई। आयोजित सर्वसम्मति से सभी 7 एजेंडों के साथ ही अन्य छात्र हित के प्रस्ताव को दी गई स्वीकृति। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम नामांकन समिति की बैठक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान द्वारा बीलिस एवं एमलिस सेमेस्टर सिस्टम की पढ़ाई के साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज की अनुशंसाओं एवं दंत चिकित्सा में पीएचडी उपाधि नियमानुसार दिए जाने पर विचार विमर्श हुआ। सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया। सोमवार को आयोजित इस बैठक में विज्ञान संकाय अध्यक्ष द्वारा कई प्रस्तावों को रखा गया, जिसमें डिप्लोमा कोर्स को प्रारंभ किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा कई अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। यह बैठक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की गई। निःशुल्क चलने वाले सर्जना निखार शिविर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं ने कराया पंजीयन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर को लेकर छात्रा इकाई के द्वारा एमआरएम कॉलेज में प्रतिदिन सैकड़ों छात्राओं का पंजीयन किया जा रहा है। इस बारे में सोमवार को प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने बताया कि अभी तक कुल 250 से ऊपर छात्राओं का पंजीयन किया जा चुका है। प्रतिदिन विभिन्न महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्राएं आकर इस शिविर में जानकारी लेकर अपना पंजीयन करवा रही हैं। इस शिविर में आयोजित विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं एवं समाज को निखारने का काम ये छात्राएं करेंगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी इस मौके पर दी। नेक तैयारी की पूर्व समीक्षा पर राजनीतिक विज्ञान विभाग में दिया गया फाइनल टच। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में 30 मई 2023 को नेक तैयारी की पूर्व समीक्षा के मौके पर फाइनल टच देने की तैयारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बतौर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने कहा कि 30 मई को राजनीतिक विज्ञान विभाग में नेक तैयारी की पूर्व समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय से टीम का आगमन हो रहा है। इसी को लेकर विभाग में छात्र छात्राओं, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा इसकी पुरजोर तैयारी चल रही है। हम लोग इसे फाइनल टच दे रहे हैं।